हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x in open interval a b and if y increasing as x increasing in that interval, then y is called an increasing function on open interval a b। y आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है x में इन ओपन इंटरवल a b and if y increasing as x increasing, then in that interval then y is called increasing function in that interval of ab। in other word, मान लेते हैं let x1 x2 belong to ab and x1 less than x2। x1 x2 दो आपके पास एलिमेंट है किसी इंटरवल ab में एंड x1 इज लेस देन x2 और f x1 आपके पास लेस देन इक्वल आ जाए f x2 के, यानी फंक्शन की वैल्यू x1 पर और फंक्शन की वैल्यू x2 पे फाइंड करेंगे और f x1 की वैल्यू लेस देन आ जाए f x2 से, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन एक आता है आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अगर आपके पास x1 x2 आपके पास किसी ओपन इंटरवल a b में दो एलिमेंट है एंड x1 है वो लेस देन है x2 से और f x1 की वैल्यू लेस देन आ जाए f x2 से, तो फंक्शन क्या कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए यहां से क्या था f x1 लेस देन इक्वल टू f x2, अगर आपके पास इक्वल भी आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन और f x1 इज लेस देन f x2 देन f x इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन का है। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी यही है, y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x इन ओपन इंटरवल a b एंड y डिक्रीजिंग as x decreasing, y decreasing as x decreasing in that interval, then y is called decreasing function। y कैसा फंक्शन कहलाएगा आपके पास, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह आपके पास है, अगर आपके पास x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किसी ओपन इंटरवल a b में एंड x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाई f x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए f x2 के, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह यहां पर था आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा, अगर आपके पास x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किसी ओपन इंटरवल a b में एंड x1 लेस देन x2 और यहां से f x1 की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए f x2 से, f x1 की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाए f x2 से, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में डिफरेंस क्या है, जब आप यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन में तो सेम रहता है और डिक्रीजिंग फंक्शन में यहां से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन वाला ग्रेटर देन। इसी तरह आप डेरिवेटिव करके भी पता कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स
उसका डिफरेंशिएट करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से छोटी वैल्यू आती है तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसे? लेट fx बी ए फंक्शन in open interval AB if f dash x is greater than 0, f dash x की वैल्यू 0 से बड़ी आए, then fx is strictly increasing function। अगर आपके पास fx कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल AB में एंड f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए उस इंटरवल के अंदर, देन fx इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आल्सो इफ f डैश x इज लेस देन 0, देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल AB। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है उस इंटरवल के अंदर तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? डिक्रीजिंग आएगी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में फंक्शन की वैल्यू अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और 0 से छोटी आएगी तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट है fx इक्वल टू, आपको प्रूव करना है सो दैट fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। ये प्रूव करना है आपका। सो दैट fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। देखिए यहां से सॉल्यूशन हियर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 और आपको इंटरवल दे रखा है R, कोई भी रियल नंबर का कोई भी आपको सेट दे रखा है। तो मान लेते हैं यहां से लेट x1 x2 बिलोंग टू R एंड x1 इज लेस देन x2। x1 x2 आपके पास कोई भी जो आपको इंटरवल दे रखा था रियल नंबर का वहां से ले लिया, और x1 लेस देन लेके चल रहे हैं x2 से। आपको बताई थी डेफिनेशन में, अगर आपके पास x1 लेस देन है x2 से और f x1 की वैल्यू लेस देन आ जाए f x2 से तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए यहां से आपको f x1, यहां से x1 है आपके पास, ये लेस देन है x2 से, आपके पास fx है 3x प्लस 17, तो 3 चाहिए मल्टीपल में, यहां से दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x1 लेस देन 3x2, 17 ऐड कर रखा है, दोनों साइड 17 ऐड कर दीजिए, 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। इसका मतलब क्या हो गया? x की जगह यहां पर क्या आ गया? x1, तो यहां पर लिख सकते हैं fx1, और यहां पर 3x2 प्लस 17 है, x की जगह क्या आ गया? x2, तो x की जगह x2 कर दीजिए, ये आ गया fx2। हम लेके चल रहे थे x1 लेस देन इक्वल लेस देन x2 से, और आगे हमारे पास fx1 भी है, वो लेस देन है किससे? fx2 से। thus fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब कैसा फंक्शन आ गया? fx आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए अल्टरनेट, एक आपको डेरिवेटिव टेस्ट से भी बताया था आपको, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास fx है 3x प्लस 17, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से 3x का क्या आ गया? 3, और 17 का क्या हो गया? 0। आपको बताया था कि अगर f डैश x अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फंक्शन कैसा कहलाता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f डैश x ये ग्रेटर देन है 0 से, मींस क्या हुआ? thus fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
ऑन एनी इंटरवल इन आर, ऑन आर के अंदर कोई भी इंटरवल ले तो वहां पर क्या आ रहा है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोनों तरीके आपके पास, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर अल्टरनेट मेथड यहां से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, और यहां से सीधे आप कोई भी दो नंबर एलिमेंट लेके आपके उस फंक्शन के उस इंटरवल के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, यहां भी आपको यही प्रूव करना है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। यहां पर भी आपको क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए लेके चलते हैं सॉल्यूशन। हियर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, लेट मान लेते हैं यहां से x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है आपके पास, एंड x1 इज लेस देन x2, x1 लेस देन है x2 से। देखिए हियर x1 इज लेस देन x2, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1 लेस देन 2x2। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x है आपके पास। अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लेते हैं, तो e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2। तो यहां आपके पास x की जगह x1 आ गया, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, fx1 एंड लेस देन fx2। x1 लेस देन इक्वल था x1 लेस देन था x2 से, हमारे पास आ गया फंक्शन की वैल्यू fx1 लेस देन है fx2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, thus fx is an increasing function on r। fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the given function fx equal to sin x, sin x, fx आपको कोई फंक्शन दे रखा है sin x, और ये आपको प्रूव करना है नंबर ए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, आपको इंटरवल दे रखा है 0 से π/2। बी पार्ट दे रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। थर्ड, नॉर डिक्रीजिंग, neither increasing nor decreasing on 0 to π। ये आपको प्रूव करना है। fx कोई फंक्शन दे रखा है आपको, fx इक्वल टू साइन एक्स, और आपको प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले here fx इक्वल टू है आपके पास साइन एक्स, fx की वैल्यू साइन एक्स आपको गिवन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। आपको बताया था अगर फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल के अंदर 0 से फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर जो भी इंटरवल आपको गिवन है उसके अंदर अगर 0 से बड़ा होता है जब, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उससे छोटा आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ए पार्ट देखिए, फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। आपको 0 से π/2 मीन ये हो गया फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सिंस cos x इज
या सीधा लिख दें सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू मींस कोस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास बी। अब आपको पता है कि पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो क्या लिखोगे, इन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज लेस देन 0, 0 से क्या है, छोटा है, और 0 से छोटा है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको बताया था अगर एफ डैश की एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा आ रहा है जब तो इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 0 से छोटा आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड वाले में आपके पास है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू पाई। अब देखिए 0 से पाई की बात करते हैं, 0 से पाई आपको पता है कोस एक्स यहां तो क्या होगा, कोस पॉजिटिव, और यहां क्या होगा, नेगेटिव। मींस इस इंटरवल में ना तो पूरे इंटरवल में पॉजिटिव है और ना ही क्या है, नेगेटिव है, आधे में पॉजिटिव आ रहा है और कहीं पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो मींस क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स कोस एक्स ना तो 0 से बड़ा है और ना 0 से छोटा है, दोनों चीजें आ रही इंटरवल में। तो एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 टू पाई। क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स कोस एक्स इज पॉजिटिव या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स सी पार्ट में सिंस एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स इज neither positive or nor negative in the interval 0 to pi, that is f dash x cos x is greater than 0 in 0 to pi by 2 and f dash x equal to cos x less than 0 in pi by 2 to pi। यानी कि 0 से pi by 2 में तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और pi by 2 से pi में क्या है, ये नेगेटिव, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब एफ एक्स है वो ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है find the interval in which the function f(x) equal to 2x square minus 3x, f(x) equal to 2x square minus 3x is strictly increasing और decreasing। आपको इंटरवल फाइंड करने हैं। अब तक आपको इंटरवल दे रखे थे और आपको बताना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अब आपको एक फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। आपको इंटरवल फाइंड करने की किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल टू पावर पहले आगे क्या आ गया, 4x माइनस 3। अब इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले x की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू मींस f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ f डैश x इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करते हैं, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 3/4। x की वैल्यू 3/4 आ गई। देखिए x की वैल्यू 3/4 आ गई। ये कोई नंबर लाइन होती है आपके पास, मान लीजिए ये x की वैल्यू है 3/4, इधर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या हो गया इन्फिनिटी। इधर आएंगे तो धीरे धीरे नंबर क्या होते चल जाएंगे, कम होते चल जाएंगे, ज्यादा ज्यादा कितना होगा माइनस इन्फिनिटी, और इधर कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है आपके पास दो इंटरवल आ गए x की वैल्यू से। द वैल्यू ऑफ x
गिव राइज द फॉलोइंग इंटरवल। क्या क्या इंटरवल आए? -∞ से 3/4 एंड 3/4 टू इंफिनिटी। आपके पास दो इंटरवल बन गए, -∞ टू 3/4 एंड 3/2 टू इंफिनिटी। अब दो इंटरवल आ गए। अब इसमें देखते हैं किसमें ये इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं इन इंटरवल -∞ टू 3/4। देखिए f डैश x की वैल्यू क्या थी? -∞ से तो बड़ा, 3/4 से छोटा नंबर कोई लेते हैं। अगर 3/4 से छोटा नंबर हम लेते हैं यहां से, x की वैल्यू देखिए 3/4 रखने पर 0 की 3/4 रखते हैं जब 0 की इक्वल आ रही है, और 3/4 से अगर छोटा नंबर लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो f डैश x आएगा, छोटा आएगा किससे? 0 से। और f डैश x अगर 0 से छोटा आएगा तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। thus fx इज strictly decreasing function on -∞ to 3/4। कैसे? फिर देखिए एक बार, 3/4 रखने पर ये वैल्यू 0 आ रही है। कैसे? fx आपके पास है 4x - 3 और x की जगह 3/4 रखें, 4 इंटू 3/4 - 3 क्या आ गया? 3 - 3 0। 3/4 रखने पर यहाँ 3 आ रहा है, तो 3/4 से छोटा नंबर लेंगे अगर हम, तो यहाँ क्या बचेगा? ये वैल्यू नेगेटिव बचेगी, और नेगेटिव वैल्यू बचेगी तो f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी है, और 0 से छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब कैसा फंक्शन हो गया? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यू इन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी f डैश x के अंदर इसकी वैल्यू रखते हैं। f डैश x आपके पास था 4x - 3, और यहां पर 3/4 रखने पर 0, और 3/4 से अगर बड़ा नंबर लेंगे तो बड़े में से ये 3 माइनस करेंगे तो इसका मतलब कैसी वैल्यू बचेगी? पॉजिटिव। 0 से बड़ा बचेगा, और 0 से बड़ा बचेगा तो इसका मतलब f डैश x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है तो कैसा फंक्शन हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। thus fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी क्वेश्चन को हम अगर एक तरीका और है उससे करना चाहें तो ये तो इंटरवल हमने 0 की इक्वल रख के निकाला था। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। इंटरवल सबसे पहले वही डिफरेंशिएशन 4x - 3 आ गया। अब आपको फाइंड करने इंटरवल। इंटरवल फाइंड करने के लिए आप क्या लेके चलेंगे? शुरू में इस फंक्शन को क्या लेके चलो? 0 से बड़ा इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए 0 से छोटा। ये पार्ट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, कब होगा इंक्रीजिंग? जब f डैश x ग्रेटर देन हो 0 से, मीन्स 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन 3/4। x बड़ा हो 3/4 से, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं? दैट इज x बिलोंग टू 3/4 से बड़ा, 3/4 टू इंफिनिटी। ये आपके पास इंटरवल आ गया जहां पर ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग के लिए क्या लेके चलेंगे? लेस देन लेके चलेंगे, तो लेस देन आ जाएगा x इज लेस देन 3/4। तो आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे और प्रॉब्लम इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की सोल्व करेंगे। थैंक यू।